तो क्या पूर्व सीएम और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत पर क्या टिकट का संकट आ गया है? भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा के बाद सबकी जुबान पर अब यही एक सवाल रह गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यार उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी रह चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि हरिद्वार से सांसद भी रह चुके हैं, और गढ़वाल से सांसद और 3 महीने के मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के रह चुके तीरथ सिंह रावत को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बांटा। और इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि जो बाकी की 3 सीटें जहां पर नामों की घोषणा कर दी है और जो सांसद हैं उनके नाम चेंज नहीं किए गए हैं, जो सांसद है वहां के उन्हीं को ही टिकट मिली है, जैसे टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा। इन सब की अब आगे क्या तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी ने आगे की क्या रणनीति बनाई है और क्या प्लान बनाया है, और कांग्रेस के सांसद क्यों इन 3 सीटों से अपना नाम वापस लेने की तैयारी में हैं, क्यों उनको टिकट मिलने के बाद भी वो यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार और गढ़वाल के बारे में कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से नाम अभी तक प्रत्याशी का घोषित नहीं किया और गढ़वाल की सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी का नाम की घोषणा क्यों नहीं की। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से सिर्फ 3 लोकसभा सीटों में ही नाम जारी किए हैं। 2 सीटें उन्होंने छोड़ दी हैं, हरिद्वार और गढ़वाल की। सूत्रों के मुताबिक तो आपको बता दें कि यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि इन सीटों से और बाकी बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली लिस्ट शामिल की उसमें इन 2 सीटों को अभी तक होल्ड में रखा हुआ है। इन दोनों सीटों पर मौजूदा सांसदों को रिपीट करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ नए चेहरों को भी मौका देना चाहती है। गढ़वाल की सीट से इस समय तीरथ सिंह रावत और हरिद्वार की सीट से इस समय रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री के अहम पद पर भी रह चुके हैं। हालांकि उन्हें बाद में मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया था। वहीं तीरथ सिंह रावत की बात करें तो तीरथ सिंह रावत भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भले ही थोड़ा कम समय के लिए 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी उन्होंने बहुत कम समय के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था। इस वक्त आपको बता दें कि गढ़वाल और हरिद्वार की दोनों सीटों पर 5-5 दावेदार बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का नाम गढ़वाल सीट से आगे आ रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ा नाम जो इस समय गढ़वाल से आगे आ रहा है वो एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल का नाम गढ़वाल सीट से भी आगे आ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय गढ़वाल से और हरिद्वार दोनों सीटों से अपनी प्रबल दावेदारी दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही हरिद्वार के जो नाम आगे आ रहा है हरिद्वार सीट से, वो नाम मदन कौशिक का आ रहा है, जो कि पूर्व कबीना मंत्री भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद भी इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार और गढ़वाल ये 2 सीटें जो लोकसभा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, इन 2 लोकसभा सीटों से 3 उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी दावेदारी आगे कर रहे हैं। सबसे पहले जो मौजूदा सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वही बात करें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, वो भी हरिद्वार और गढ़वाल दोनों सीटों से अपनी दावेदारी आगे दिखा रहे हैं। और तीरथ सिंह रावत भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भले ही कम समय के लिए रहे हैं लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो गढ़वाल सीट से अपनी दावेदारी आगे कर रहे हैं। तो अब केंद्र के फैसले जो अगली लिस्ट जारी होगी उस पर सबकी नजर रहेगी कि उत्तराखंड की जो बची हुई 2 सीटें हैं उन 2 सीटों पर जो केंद्र है भारतीय जनता पार्टी है किन उम्मीदवारों को वहां पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देगी। क्या वो जो करंटली सांसद चल रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से और तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से, उन्हीं को टिकट देगी, या फिर नए चेहरों के साथ आएगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलेगा, या एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल को मिलेगा, या यतीश्वरानंद को मिलेगा हरिद्वार से टिकट, या फिर अनिल बलूनी को मिलेगा टिकट। दावेदार इस समय हरिद्वार और गढ़वाल की सीट से बहुत ज्यादा है। ये तो आने वाली वक्त में पता चलेगा कि जब दूसरी लिस्ट आएगी भारतीय जनता पार्टी की, जब तीसरी लिस्ट आएगी तब उत्तराखंड में इन 2 सीटों में किन को टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए। आपको बता दें कि अभी शनिवार को जो लिस्ट आई थी उसमें उत्तराखंड के जो 3 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें नामों की घोषणा कर दी थी। उनमें जो सांसद थे उनको चेंज नहीं किया था, पुराने सांसद ही रिपीट किए थे। जैसे लोकसभा टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह को ही टिकट मिला, अल्मोड़ा की बात करें अल्मोड़ा से अजय टमटा को टिकट मिला, और वहीं नैनीताल की बात करें तो नैनीताल से अजय भट्ट को दोबारा से टिकट दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आगे के आने वाले कार्यक्रमों के लिए तैयारी में जुट चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 के पार का जो आंकड़ा कहा है कि इस बार एनडीए 400 से पार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 370 से ऊपर उनको सीटें मिलेंगी पूरे देश भर में, तो उत्तराखंड का एक अहम रोल होने वाला है।
जिस तरह से 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उत्तराखंड की 5 में से 5 की जो लोकसभा सीटें थी वो नरेंद्र मोदी बीजेपी के खाते में गई थी। वही 2019 की बात करें तो 19 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री चुनकर आए तो उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें थी वो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की। अब जब भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 से ऊपर का आंकड़ा टच करेगी और एनडीए 400 से ऊपर का आंकड़ा टच करेगी, तो उत्तराखंड की एक अहम भूमिका होने वाली है। उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं, ये किसके पाले में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो पहले भी इन जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है शनिवार को, टिहरी से, अल्मोड़ा से, नैनीताल से, वहां के जो पुराने प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो भी अब अपना नाम वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो उत्तराखंड के कांग्रेस के दिग्गज हैं वो अब लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह के अगेंस्ट कांग्रेस के प्रीतम सिंह लड़े थे और 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हारे थे। वहीं बात करें अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वहीं वो 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से वहां पे हारे थे। वहीं बात करें नैनीताल की, तो नैनीताल में हरीश रावत को प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन फिर भी हरीश रावत का कुछ जादू चला नहीं 2019 में और वहां से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार आपको बता दें कि सबसे पहले अल्मोड़ा से प्रदीप टम्टा ने अपनी दावेदारी छोड़ी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 न लड़ने का फैसला किया है और कथित तौर पर टिहरी से जो प्रीतम सिंह पिछले 2019 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, टिहरी जो लोकसभा है वहां से, इस बार भी वो इच्छा नहीं जता रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने की। और हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत भी इस बार कुछ रुचि नहीं दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसी कारण से इन 3 सीटों पर कांग्रेस असमंजस में पड़ा हुआ है कि किस चेहरे को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया जाए और प्रत्याशी बनाया जाए। आपको बता दें कि पिछले बार 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने एक दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। जब नामांकन करने की आखिरी तारीख थी तो उससे ठीक एक दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। उम्मीद भी यही जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शनिवार को 5 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, वही उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि कांग्रेस भी कहीं इस बार पिछली बार की तरह ही न कर दे कि जब नामांकन भरने की आखिरी तारीख हो तभी कांग्रेस कोई अपने प्रत्याशियों का नाम जारी करे। दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड के जो रण है, जो चुनावी रण है, उसमें अपनी हुंकार भर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। शनिवार को 3 जो लोकसभा सीटें उसमें प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है और 2 लोकसभा प्रत्याशी, जो 2 लोकसभा सीटें हैं हरिद्वार और गढ़वाल, उनको अभी स्टैंड बाय में रखा है। प्रत्याशी बहुत ज्यादा है, उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, तो अभी देखेंगे, मंथन करेंगे कि क्या पुराने सांसदों को ही रिपीट किया जाए या फिर नए चेहरे को इस बार मौका दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब इस जद्दोजहद में लग गई है, कंफ्यूजन में लग गई है, क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो इस बार चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि 2014 में हार मिली है, 2019 में हार मिली है, अब 2024 आने वाला है। कहीं इस बात का डर तो नहीं सताया जा रहा है कि जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो देश के, वो 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 एनडीए पार बता रहे हैं इस बार लोकसभा सीट। कहीं उस चक्कर में इनका राजनीतिक कैरियर, कांग्रेस के जो नेता हैं इस समय उत्तराखंड के दिग्गज, जो इस बार पिछली बार लड़कर हारे थे, उनका राजनीतिक कैरियर खतरे में तो नहीं पड़ रहा है। यही सब सवाल इस समय कांग्रेस के मन में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मन में भी यही सवाल हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा सीट को लेकर चल रहा होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तराखंड में 5 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है और कितनी सीटें कांग्रेस ले जाती है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।